हेलो दोस्तों, मैं आपका अनिकेत हाजिर हूँ एक और नई कहानी के साथ। प्यार वो एहसास है जब किसी से तुम्हें हो जाता है तो तुम्हें उसकी लत लग जाती है। ये कहानी है सुभाष की। सुभाष 17 साल का हो चुका था और उसको अंकल लोगों के तरफ अट्रैक्शन शुरू हो रहा था। उसने गूगल करके पता लगाया तो उसे पता चला कि वो समलैंगिक है। पर सुभाष को एक सवाल का तो जवाब मिल ही नहीं पाया कि आखिर वो अंकल के तरफ ही क्यों अट्रैक्ट होता है। सुभाष को अपने उम्र के लड़कियों के तरफ बिल्कुल भी अट्रैक्शन नहीं होता है। सुभाष को बहुत इच्छा थी कि वो किसी अंकल से बात करे, पर उसको समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ से शुरुआत करे। कोई अंकल पसंद आ भी जाए तो उनको बोले कैसे। सुभाष के पड़ोस में एक करीब 50 साल की उम्र के अंकल रहते थे। वो पुलिस इंस्पेक्टर थे और उनका नाम राजवीर था। वो जब अपने बुलेट लेकर निकलते थे तो सुभाष उनको देखते ही रह जाता था। सुभाष अंदर ही अंदर राजवीर अंकल को बहुत पसंद करता था, पर अंकल से सुभाष की बातचीत नहीं होती थी। दोनों एक दूसरे को जानते तो थे कि ये मेरे मोहल्ले में रहता है, पर कभी बात नहीं हुई थी। सुभाष अंकल से मिलना चाहता था, उनसे बातें करना चाहता था। सुभाष के मोहल्ले में बहुत लड़के थे। सुभाष और कुछ लड़के मोहल्ले में ही खेल रहे थे और किसी बात को लेकर कुछ लड़कों में झगड़े हो जाती है। धीरे धीरे झगड़ा मारपीट में बदल जाती है। सुभाष वहीं खड़ा वो छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, पर वो छोड़ने को तैयार ही नहीं थे। उसी वक्त अंकल अपने बुलेट से थाने से लौट रहे थे। उन्होंने देखा कि लड़के झगड़ा कर रहे हैं। वो बाइक लगाकर दौड़ कर आए। पास आकर उसने सभी लड़कों को अलग कर दिया और सबको डांटने लगे। और वो बातों ही बातों में सुभाष के तरफ इशारा करते हुए बोले कि एक यही लड़का है जिसको मैंने आज तक किसी से लड़ाई झगड़ा करते हुए नहीं देखा है। और भी बहुत डांटे सब लड़के को। फिर वो चले गए। सुभाष अंदर ही अंदर खुश हो गया, इसलिए नहीं कि अंकल ने उसको बोला था कि लड़ाई झगड़े से दूर रहता है, बल्कि इसलिए कि अंकल इसको जानते थे। सुभाष अंकल की यादों में खोए रहने लगा। सुभाष ने सोच लिया था कि अंकल मुझे मिले या ना मिले, सुभाष उनसे एक तरफा प्यार करता ही रहेगा। बच्चे डेली शाम को खेलते थे। मोहल्ले में कुछ प्लॉट खाली थी तो वो लोग वहीं खेलते थे। एक दिन शाम को सब लड़के क्रिकेट खेल रहे थे। सुभाष भी खेल रहा था। तभी किसी ने शॉट मारा और बॉल गई अंकल के छत पर। अब सब बच्चे डर गए कि बॉल लाने जाएगा कौन। अभी कुछ ही दिन पहले तो अंकल बहुत डांट कर गए थे। तो सब लड़कों ने बोला कि सुभाष जाएगा बॉल लेने, ये हम लोगों में सबसे अच्छा लड़का है, इसको अंकल नहीं डांटेंगे। फिर सुभाष गया, अंकल के घर का बेल बजाया। अंकल घर पर ही थे। उन्होंने गेट खोला। सुभाष बोला कि अंकल आपके छत पर बॉल चला गया है। अंकल बोले कि ऐसी सीढ़ी से ऊपर चले जाओ और बॉल लेकर फिर वापस गेट बंद कर देना। सुभाष जब ऊपर गया तो देखा कि छत के गेट में ताला लगा हुआ है। वो वापस नीचे आया और बोला कि अंकल गेट में तो ताला लगा हुआ है। अंकल बोले अच्छा रुको, मैं चलता हूँ, वो ताला तुमसे नहीं खुलेगी। अंकल चाबी लेकर छत पर जा रहे थे। सुभाष भी साथ साथ जा रहा था और एक दो बार वो अंकल में टच हो गया। सुभाष को अंदर से कुछ अलग ही फीलिंग आने लगी। फिर वो बॉल लिया और अंकल की नज़रों में देखा और मुस्कुराकर वहाँ से चला गया। अब अंकल को जब भी देखता था तो लगातार अंकल को देखने लग जाता था। अब अंकल भी शुभम को देखने लगे। हमेशा ये दोनों एक दूसरे को देखने लगे। अंकल एक बार सुभाष को बुलाए और बोले कि तुम पढ़ता लिखता है या पूरा दिन खेलते ही रहता है। तो सुभाष बोला कि अभी आया हूँ। फिर अंकल पूछने लगे कि तुम कहाँ पढ़ते हो। अंकल सुभाष से बहुत सवाल किए। अब जब भी दोनों मिलते हैं तो थोड़ा बहुत बात तो हो ही जाया करती थी। अभी 26 जनवरी के दिन सुबह सुबह सुभाष अंकल के घर बर्तन देने गया था, क्योंकि उनके घर से कुछ आया होगा। सुभाष ने बेल बजाया तो अंकल की वाइफ ने दरवाज़ा खोला। उसने बर्तन दिया
तभी उसकी नज़र अंकल पर पड़ी। अंकल नहाकर कपड़े बदल रहे थे। सुभाष को देखकर रहा नहीं गया। वो अंकल को पास से देखना चाहता था, तो वो बोला कि वाह अंकल जी, आप इतनी ठंडी में भी सुबह सुबह कैसे नहा लेते हैं। तो उनकी वाइफ बोली कि इनका तो ये रोज का है, इनको ठंड भी नहीं लगती है। सुभाष जा ही रहा था, तभी अंकल ने आवाज़ दिया, बोले सुभाष इधर आओ तो। अंकल ने पूछा कि आज तुम स्कूल जाओगे? आज तो 26 जनवरी है। सुभाष बोला कि मेरा कोई दोस्त नहीं जा रहा है, तो मैं भी नहीं जाऊंगा, मैं अकेला जाकर क्या करूंगा। अंकल बोले कि तुम मेरे साथ थाने चलो, वहाँ पर बहुत मिठाइयाँ मिलती है और कुछ ही देर में तो हम वापस भी आ जाएंगे। सुभाष बोला मैं अभी मम्मी से पूछकर फिर आता हूँ। सुभाष घर गया, अपनी मम्मी से बोला कि मम्मी वो राजवीर अंकल बोल रहे थे कि उनके साथ पुलिस स्टेशन चलने को, 2 घंटे में हम लोग वापस भी आ जाएंगे। उसकी मम्मी बोली ठीक है, लेकिन आराम से जाना। सुभाष तैयार हुआ और अंकल के साथ पुलिस स्टेशन चला गया। सब जब प्रोग्राम ख़त्म हो गया तो अंकल बोले कि आओ 10 मिनट बैठते हैं, फिर घर चलते हैं। वो अंदर एक रूम में बैठे थे और बातों ही बातों में अंकल ने सुभाष के कंधों पर हाथ रख दिया। उसके बाद बात करने लगे। सुभाष भी उनसे चिपक गया और फिर अंकल बाहर जाकर इधर उधर देखकर आए और फिर अंदर आकर सुभाष को किस करने लगे। सुभाष लाइफ में पहली बार किस कर रहा था, उसको मज़ा आने लगा था। वो अंकल को छोड़ ही नहीं रहा था, लेकिन फिर कोई आ ना जाए इस डर से दोनों अलग हो गए। फिर दोनों घर गए। दोनों अब मिलने के लिए बेचैन हुए जा रहे थे। अंकल भी सुभाष को देखे बगैर रह नहीं पा रहे थे। अंकल सुभाष से बात करना चाहते थे, पर सुभाष के पास तो फ़ोन ही नहीं था। तो अंकल ने सुभाष को फ़ोन दिया। सुभाष घर में बोला कि उसका किसी दोस्त ने दिया है। फिर दोनों हमेशा बातें करने लगे। दोनों एक दूसरे के प्यार में पागल हो गए थे। एक दिन भी बिना बात किए बगैर नहीं रह पाते थे और मिलने का कई बार सोचे, पर कहीं जगह मिल ही नहीं रहा था कि जहां ये दोनों मिल सके। तो अंकल ने अपनी वाइफ को मार्केट में शॉपिंग करने के लिए भेज दिया। अंकल के घर में वही दोनों थे। एक काम वाली थी, तो वो सुबह आकर फिर चली जाती थी। जब उनकी वाइफ चली गई तो उन्होंने सुभाष को बुलाया। सुभाष उनके घर गया। सुभाष जैसे ही उनके घर गया, अंकल पूरा तैयार बैठे थे। उन्होंने सुभाष को गोद में उठाया और रूम में लेकर चले गए। बोले कि ये बात करने का वक्त नहीं है, बहुत मुश्किल से टाइम निकाला हूँ। और फिर ये दोनों आपस में मस्ती करने लगे। और बस दोस्तों, हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। बहुत ही जल्द मिलने वाले हैं एक और नई कहानी के साथ। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आती है तो आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।